और जिलाध्यक्ष किरण जी मंच का संचालन कर रहे हैं, क्योंकि हमारे सम्मानित जिलाध्यक्ष नौजवान साथी दिलीप कुशवाहा जी, हम सबके बड़े भाई और पूर्व सांसद परम आदरणीय अरुण कुमार जी, यहाँ पर हमारे साथ बैठे एनडीए के जहानाबाद के हमारे प्रत्याशी चंद्रेश्वर चंद्रवंशी जी, कोची के हमारे नौजवान साथी श्री विपुराज जी, यहाँ पर हमारे एनडीए के गोमपुर जिले के प्रत्याशी रानी जी, जो जिला परिषद की सम्मानित अध्यक्षा भी हैं, दलित समाज से आते हैं। यहाँ पर उपस्थित अनिल जी चले गए हैं, हमारे निरंजन जी, प्रिंस जी, वरिष्ठ जदयू नेता, हमारे घोसी के और जिला के घोसी के हमारे साथी और जिला के पूर्व अध्यक्ष, देश के महासचिव राजू सिंह जी, कुंदन शर्मा जी, कमलेश चंद्रवंशी जी, निरंजन अम्बेडकर जी, सभी यहाँ पर उपस्थित, प्रमीला कुशवाहा जी, जिलाध्यक्ष महिला गति, विक्टी मालाकार जी सहित यहाँ पर उपस्थित सभी हमारे मंच पर उपस्थित एनडीए के सम्मानित अभिभावक, नौजवान साथीगण और यहाँ उपस्थित सभी हमारे जहानाबाद जिले के तमाम नौजवान अभिभावक, नौजवान साथी और हमारे माताएं। आज नामांकन समारोह है, समय कम है, हम अभी बेला के नामांकन से आ रहे हैं। हम सिर्फ दो बात कहने आए हैं कि किन परिस्थितियों में आपने अपने नेता माननीय नीतीश कुमार को यह बिहार दिया था और कितना कठिन परिश्रम के बाद वो 15 साल के राजपाट को आपने बदलने का काम किया था। और इन 20 वर्षों में माननीय नेता श्री नीतीश कुमार ने एनडीए के साथ चलकर क्या इस बिहार के तमाम जो लोग थे उनको इस बिहार की आर्थिक परिस्थिति को ताकत देने का काम किया? क्या 15 वर्ष का वो जो कार्यकाल था जहां पर 118 नरसंहार का यह बिहार पूरी तरह से मगध और इलाहाबाद का इलाका 118 नरसंहार के लौलुआ था? क्या इस प्रदेश में हिंदू मुस्लिम का झगड़ा अपने इस प्रदेश के प्रकाश पे था? जब जब होली, दिवाली, ईद और बकरीद होती थी, कहीं न कहीं हिंदू मुस्लिम का झगड़ा हुआ करता था और इस प्रदेश में नक्सलिज्म पूरे चरम पर था। किसी आपके बगल के इलाके जमुई में और कई जगह जेल ब्रेक हुआ था। किन परिस्थितियों का बिहार था? और आज 20 वर्ष में आपको एक भी कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता है कि कहीं भी नरसंहार हुआ है। 20 वर्ष में कोई नहीं कह सकता है कि हिंदू मुस्लिम के झगड़े में 144 कहीं लगा है। कहीं भी इस प्रदेश में अगर पिछड़ा का कोई झंझट नहीं हुआ है। और जो 2005 में ये नेता को बिहार मिला था, तो यह बिहार 28,000 करोड़ का बिहार था और 20 वर्षों में नेता ने इसको 3,18,000 करोड़ का बिहार बनाने का काम किया और वो जो पूंजी थी उसको बिहार की मूलभूत संरचना में लगाने का काम किया। जो बिहार 2005 में प्रतिदिन 700 मेगावाट बिजली खर्च करता था, वो 20 साल में आज 8,800 मेगावाट बिजली खर्च करने की हैसियत रखता है। और जब बिहार आज 8,800 मेगावाट बिजली खर्च कर रहा है, ये कैसे संभव होता है कि नेता ने अपनी दूरदर्शिता को संभव किया है? इस प्रदेश में 46% लोग 2005 के 24 नवंबर को 46% लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते हैं। आज 30% लोगों को नीतीश कुमार ने गरीबी रेखा से ऊपर उठाने का काम किया है। इस प्रदेश के तमाम जो वैसे लोग थे, जो लोग कहते थे बिहार सबसे पिछड़ा राज्य है, और जब नेता को 2005 में बिहार मिला था, यह बिहार प्रति व्यक्ति आए
मात्र 7,000 रुपया था और आज बिहार का प्रति व्यक्ति आय 66,000 रुपया हुआ। और नेता ने कहा है कि 20 वर्ष में हमने इस प्रदेश की मूलभूत संरचना को बदलने का काम किया है, लेकिन आने वाले 5 वर्षों में हमें इस बिहार को आर्थिक संपन्नता की ओर ले जाना है। इस प्रदेश के प्रति व्यक्ति आय को 1 लाख करना है और इसीलिए जो बड़ी आबादी महिलाओं की है उसके लिए नेता ने सबको 1,25,00,000 महिलाओं को 10-10 हजार रुपया देने का काम किया है कि जो महिला इसमें आगे बढ़ेगी रोजगार में उनको हम 2-2 लाख रुपया तक का ऋण देने का काम, उनको हम आगे पैसा देने का काम करेंगे, जिससे कि हमारे जो गरीब इलाके हैं, जो अति पिछड़ा, जो आर्थिक रूप से संपन्न लोग नहीं है, जिनके घरों में ठीक से चूल्हा भी नहीं चल पाता है, उनके घरों में भी आमदनी बढ़े, उसके लिए इस योजना को लाने का काम किया है। इस घर में जब हमारे यहाँ स्मार्ट मीटर लग गया तो माननीय नेता को लगा कि बहुत से घरों में रोजगार जो अंडा बेचता है, जो कद्दू बेचने का काम करता है, जो दिहाड़ी मजदूर का काम करता है, उसके घर में भी छोटे छोटे बच्चे हैं और इस प्रदेश को हमने डिग्री और लालटेन से बाहर निकालने का काम किया है, लेकिन उनको रोजगार रोज नहीं मिलता है और उनके यहाँ स्मार्ट मीटर लगा हुआ है, उनके बच्चे फिर अंधेरे में जाएंगे। इसीलिए पूरे बिहार के तमाम लोगों के लिए उन्होंने 125 यूनिट में माफ करने का काम किया कि आने वाले समय में कोई भी गरीब का बच्चा बिना बिजली के पढ़ाई में उसको कोई दिक्कत होने का काम नहीं हो। इसलिए हमारे आज हम आपके बीच आए हैं, हमारे दो लोग चंद्रवंशी जी ने अपने 5 साल का काम किया ऐसे एमपी के रूप में, लेकिन इनके ऊपर किसी को दबा करने का आरोप नहीं है। हो सकता है भावना किस भावना से आए थे, उस भावना में आपके सामने खड़ा नहीं उतर पाए, मैं मानता हूँ, और आपने उनको पिछली बार बढ़ाने का काम नहीं किया था, लेकिन ये अभी पिछड़ा के एक मजबूत नेता है और माननीय नेता ने बहुत कठिन परिश्रम से इस पौधे को लगाने का काम किया है और हारने के बाद भी संगठन में अति पिछड़ा के प्रमुख होकर पूरे बिहार में अति पिछड़ा को संगठित करने का काम किया है। जो एक बड़ा विंग है उसको उन्होंने संगठित करने का काम किया है और नेता ने दोबारा इनको जहानाबाद तक बनाया है। मैं आपसे यह आग्रह करता हूँ कि आपने जहानाबाद में तो हमारे उम्मीदवार को हरा दिया, फिर भी आपको जान के प्रसन्नता होगी कि माननीय नेता नीतीश कुमार ने जहानाबाद विधानसभा में लगभग 80 रोडों को अपने कार्यकाल में जहानाबाद चुनाव होने के बाद 80 रोड को उन्होंने देने का काम किया है और यहाँ पर 4 नए मुख्यमंत्री सेतु योजना में 4 नए पुल देने का काम किया है। 136 किलोमीटर सड़क को आप इमेजिन करिए, पटना से चलिएगा, पुल के आगे चले जाइएगा, 136 किलोमीटर रोड तब जाके पुल होगा। सिर्फ जहानाबाद विधानसभा में निकाले 136 किलोमीटर सड़क देने का काम किया है और 153 करोड़ रुपया इस ग्रामीण कार्य विभाग से आपके विधानसभा को देने का काम किया है। जो नेता चाहता है और बोलता है कि हमारा पूरा बिहार मेरा परिवार है और हम न्याय के साथ विकास करेंगे, जो मेरे हमको वोट देता है या हमको वोट नहीं देता है, हम उसका भी काम करने का काम करेंगे। नीतीश कुमार ने ऐसा नहीं किया। नीतीश कुमार ने जब हर घर बिजली देने का काम किया तो उन तमाम लोगों को घर में बिजली पहुंचाने का काम किया। हर घर नल का जल, उन्होंने हर घर में नल का जल पहुंचाने का काम किया। हर घर नली गली को बढ़ाने का काम किया। उन्होंने कभी नहीं देखा कि हमारे यहाँ कौन हमको वोट करता है, कौन हमको वोट नहीं करता है। और इस प्रदेश में उन्होंने न्याय के साथ विकास का नारा दिया और न्याय के साथ विकास करने का काम किया। जबकि दोषी में हमारा विधायक नहीं था, फिर भी माननीय नेता ने दोषी में 77 सड़कों को बनाने का काम किया और लगभग 2 नए पुल देने का काम किया।
और लगभग 119 किलोमीटर सड़क को रोज विधानसभा में देने का काम किया, जबकि हमारे दल का वहां विधायक नहीं था। और लगभग 103 करोड़ रुपए से उस घोषित विधानसभा में भी विकास के कार्य को तेजी देने का काम किया कि हमारे लोग जो हम कहते हैं न्याय के साथ विकास, उसके लिए घोषित में भी उन्होंने सहायता देने का काम किया। इसीलिए जो नेता हमारे आने वाले वंशज को पढ़ाना चाहता है, जाकर ये एक ऐसा बिहार था 1990 के पहले इस बिहार में मात्र 2 इंजीनियरिंग कॉलेज हुआ करते थे, और आज माननीय नेता ने हर विधानसभा में इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने का काम किया है। हर जिले में मेडिकल कॉलेज के लिए जमीन की व्यवस्था की है, और लगभग 16 मेडिकल कॉलेज खोल करके इस बिहार में जो हमारे नौजवान हैं उनको मेडिकल की पढ़ाई कैसे कर पाए उसके लिए मेडिकल कॉलेज खोला है। हर प्रदेश अनुमंडल में ITI पॉलिटेक्निक खोलने का काम किया है। और पूरे देश में आपको जान के फख्र होगा कि पूरे देश में बिहार अकेला प्रदेश है जहाँ 10 रुपए सालाना के पैसे पर इंजीनियरिंग की पढ़ाई की जाती है, और वहाँ भी आरक्षण के नियम को लागू करने का काम किया है। और जो बड़ी आबादी बच्चियों की है उसके लिए भी सीट आरक्षण करने का काम माननीय नेता नीतीश कुमार ने किया है। जो आधी आबादी कभी पढ़ती नहीं थी, जब नेता आए थे तो इस प्रदेश में मात्र 4 लाख लोग मैट्रिक की परीक्षा पास करते थे, और उसमें मात्र 35 से 50 हजार बालिका होती थी। और नेता ने पूरे बिहार में सर्वे कराया, और सर्वे के आकर पता किया कि क्या कारण है इतनी बड़ी आबादी होने के बाद भी बिहार में मात्र 4 लाख लोग मैट्रिक की परीक्षा पास करते हैं। 10.5% बच्चे जो अति पिछड़ा महादलित और आर्थिक रूप से कमजोर थे उस स्कूल के बाहर आते थे। टोला सेवक अपराधी हरकत का गठन करके उनको विद्यालय लाने का काम किया। 1,55,000 प्राथमिक विद्यालय इस प्रदेश में खोले गए और उन बच्चों को विद्यालय लाने का काम किया। जब नेता को पता चला कि छठी और 7वीं के पास पूरे देश में बिहार अकेला राज्य है जहाँ बच्चियों पर ड्रॉपआउट रेट सबसे ज्यादा है। अरुण भैया उस समय नेता के साथ थे, और उस समय उन्होंने निर्णय किया कि क्या कारण है, तो बच्ची सियानी हो जाती थी और बच्ची के माता पिता बच्चियों को विद्यालय भेजना बंद कर देते थे। उनके पास कपड़ा नहीं होता था कि बच्ची सियानी हो गई और उनको विद्यालय भेजने का काम। कितने संवेदनशील नेता है, उन्होंने देश में हिंदुस्तान के इतिहास में नीतीश कुमार पहला नेता है जिसने बच्चियों के लिए स्कूल की योजना में पोशाक योजना को सम्मिलित किया। और आज 18 लाख बच्चे और बच्चियां मैट्रिक की परीक्षा पास कर रही हैं, उसमें 9 लाख बच्चियां इस देश में मैट्रिक की परीक्षा पास कर रही है। जो आधी आबादी को भी बढ़ाना चाहता है और चाहता है कि हमारा देश आगे बढ़े, याद करिए ये वही बिहार है जहाँ पर मौर्य वंश के सम्राट अशोक ने अखंड भारत का सपना देखा था। और इस प्रदेश में विक्रमशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालय होते थे जहाँ 200 विश्व के 200 देश के बच्चे आगे पढ़ने का काम करते थे। कि हमारा वो बिहार था, और मौर्य राजवंश ने इस देश को सोने की चिड़िया बनाने का काम किया था। और आज हमारा प्रदेश किन हालातों में है, 4 बार अगला पिछड़ा करके इस प्रदेश को खंड खंड करके बांटने का काम किया। क्या बहुत बेटा था हमारा, आज भी स्टेट IAS IPS इंजीनियरिंग की परीक्षा में सबसे ज्यादा बिहारी इस प्रदेश से आगे बढ़ने का काम कर रहा है। इसीलिए आइए 21वीं सदी का बिहार देखना है, समृद्धशाली बिहार देखना है, आर्थिक रूप से संपन्न बिहार बनाना है, तो हमें NDA को ताकत देने का काम करना होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी जब देश के प्रधानमंत्री हुए थे तो यह बिहार हिंदुस्तान पूरी दुनिया में 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था का देश था। और प्रधानमंत्री जी ने अपने अथक परिश्रम और प्रयास से इसको 5वें नंबर का अर्थव्यवस्था बनाने का काम किया। 5वें नंबर की दुनिया में अर्थव्यवस्था हिंदुस्तान बना है और बहुत संघर्ष कर रहा है। बहुत जल्द पता चलेगा
से हिंदुस्तान चौथी नंबर किया तो बनने का काम किया। इसीलिए आइए इस प्रदेश को सशक्त और मजबूत बनाने के लिए जिसने 20 वर्षों से जिस तरह से दिया हवा में, इस दिया को हम में हवा के झोंकों में बचा कर रखने का काम करते हैं, उसी तरह से नीतीश कुमार ने इस 20 वर्षों में बिहार को बचाने का काम किया है, आर्थिक ताकत और मजबूती देने का काम किया है। इसलिए आइए हम सब मिलकर के अपने एनडीए के साथियों को जहानाबाद हर वर्ग था जो भी एनडीए का हमारा उम्मीदवार हो, आंख मूंद कर जात से ऊपर उठ के विकास के नाम पर, आर्थिक बिहार की संपन्नता के नाम पर, आर्थिक समृद्धि के नाम पर, अपने समृद्धशाली बिहार और अपनी जो धरोहर है उसके नाम पर, विरासत के नाम पर एनडीए को और माननीय नेता को जिताने का काम कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय बिहार, जय एनडीए।